हमास गाजा पट्टी गाजा वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खाना भेजा, कहा जाता है खाना भेजा, दवाई खाना पीना हमास संगठन के लोगों को, वहाँ के नागरिकों के लिए। वहाँ पर भगदड़ मच गया, कहा जाता है वहाँ पर आवाज़ हुआ, इजराइल ने समझा हम पर हमला हुआ, इसने ड्रोन और मिसाइल दाग दिया, उसमें 150-200 लोग मारे गए। इस पर पूरा विश्व में अनेक संगठनों ने, अनेक देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल का आलोचना किया। तो इजराइल निहत्थे महिलाओं को, बच्चे को मार रहे हैं, यह बात कहना सही है। एक बात पिछले दिनों आया, जो आप दोस्त बदल सकते हैं, आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। आज पाकिस्तान के चलते भारत कितना घिरा है, चाइना के चलते चाइना और भारत के बीच में तिब्बत है, चाइना और भारत के बीच में तिब्बत है। चाइना से हमारा सीमा नहीं लगता है कहीं भी, तिब्बत है। तिब्बत को उसने कैप्चर कर लिया और वह अब कहता है उत्तराखंड हमारा है, लेह लद्दाख पेंगोंग हमारा है, हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो यह कमज़ोर व्यक्ति का पत्नी सभी का भाभी होता है। कहावत है, देहात में कहावत है, कमज़ोर की पत्नी सबों का भाभी होता है। ये बात आप सुना होगा। आज इजराइल को आपने किस प्रकार से दिन के उजाले में 5000 मिसाइल से अटैक किए, कई 1000 उसके नागरिक मारे गए। आप कई 1000 को आपने बंधक बनाया, उसमें महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चे को आपने अपहरण कर लिया। 1000, 2000 को, 1000, 2000, 4000 को आपने मार दिया। तो देश के विश्व के किसी भी मुस्लिम संगठन ने इसका आलोचना नहीं किया। विश्व के किसी भी मुस्लिम संगठनों ने इसका आलोचना नहीं किया, किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने। और उसके बाद जब इजराइल के पक्ष में भारत गया, अमेरिका गया, ब्रिटेन गया, फ्रांस गया, तो हुती, लाल सागर, हिजबुल्लाह, हमास, विश्व के जितने भी आतंकवादी हैं संगठन, जितने भी हैं विश्व के, ईरान, तुर्की, कतर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबों ने हमास संगठन को मजबूत किया और उसे मुफ्त में ट्रेनिंग दिया आतंकवादियों को, जिहादियों को, और उसके बाद आधुनिकतम हथियार दिया। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का जहाज इजराइल को कोई मदद नहीं पहुंचा सकता है। अमेरिका तक के जहाज पर, पनडुब्बी जहाज पर हमला हुआ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई एक बार। भारत के मालवाहक जहाज पर हमला हुआ और ब्रिटेन और फ्रांस के मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। तो किसी ने भी, और सबों ने जिम्मेदारी ली, अपनी अपनी जिम्मेदारी ली कि हमने हमला किया, हम इजराइल को किसी प्रकार का मदद नहीं करने देंगे। इजराइल का झंडा लगा हुआ, कहीं उसको किसी प्रकार की मदद नहीं कीजिएगा। जब आप, और यह भी घोषणा किया हम यहूदियों को, क्रिश्चियन को हम दुनिया से मिटा देंगे। जब आपका यह सोच है, जब आप पड़ोसी हैं, इजराइल, हमास, फिलीपींस, ये सब पड़ोसी हैं, दोनों का सीमा नहीं, देश मिलता जुलता है। जैसे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश से मिलता जुलता है, नेपाल से मिलता जुलता है,
इस प्रकार से और इतनी तो इजराइल पर आपने हमला किया तो अब इतने क्या हजार लोगों को मार दिया, क्या हजार लोगों को लड़कियों को बंधक बनाया, उसके साथ क्या नहीं किए आप। तो आपका इस्लाम एक दुनिया का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है, पवित्र धर्म है। वहाँ पर हमारे सनातन धर्म में लोगों को प्रणाम बोला जाता है अलग से ही। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अलग से लोगों को प्रणाम किया जाता है, सहृदय प्रणाम, अपने छाती से लगा कर के प्रणाम कहा जाता है। तो यहाँ पर एक आइडियल है जो सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोग जोग पाने। हमारे यहाँ आइडियल है सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोग जोग पाने। लेकिन इस्लाम में है गले मिल करके लोग एक दूसरे को अपना हृदयता दिखाता है, गले मिल करके, कितना पवित्र है। लेकिन आज का कट्टरपंथी आज दुनिया से हिंदुओं को मिटाने में लगे हुए हैं। ये क्रिश्चियन को, यहूदियों को मिटाने का संकल्प लिए हैं, प्रतिज्ञा किए हैं हम मिटा देंगे। जब आपका यह सोच है, जब आपका यह भाषण आता है तो आप मिटाने के लिए प्रयासरत हैं। आज पाकिस्तान से कितने आतंकवादी, प्रत्येक दिन कोई न कोई आतंकवादी, जम्मू कश्मीर, केरल हो कि भारत के किसी भी राज्यों में नियम है, अगर आपके बच्चे आपके घर में बगल के पड़ोसी के बच्चे आ जाते हैं तो हम उन्हें प्यार से समझाते हैं भाई गलत मत करो। फिर उससे बात नहीं मानता है तो उसको जाके समझाते हैं कि भाई आपका बच्चा हमारे यहाँ बदमाशी करता है। जब वह नहीं समझता है तब उसे कार्रवाई करते हैं, जो भी नियम होता है थाना पुलिस का। जब आप कोई देश अपने नागरिकों को हजार हजार लाख लाख को, करोड़ करोड़ को भेज देते हैं भारत में, ताकि भारत में और विश्व में तंग करो जा करके, वहाँ की अर्थव्यवस्था को, चौपट को, वहाँ का नियम कानून को तोड़ दो। वहाँ पर फ्रांस में क्या हुआ, 5% से कम है मुसलमान, और कितना बड़ा हमला किया। आज इस फ्रांस ने कसम खाया कि हम हर मुसलमान को हम देश से बाहर करेंगे। जब 5% आबादी है आपका, तब आपने हमला करने का कोशिश किया। तो यह आपको दिखा रहा है कि आप जितने भी संख्या में हैं, वह किसी भी देश में आप रहेंगे तो उसके संविधान को मानना पड़ेगा, उस देश के कानून को मानना पड़ेगा। आज भारत में हर शहर में, हर राज्य में, हर शहर में आज बांग्लादेश का शाहजहाँ से आया था मजदूरी करने के लिए, कमाने के लिए भारत, और आज कितना बड़ा सैकड़ों महिलाओं के साथ जाति किया। यह दिखा रहा है, अपने चरित्र से दिखा दिया कि हम मुसलमान कैसे हो सकते हैं। आज उनके चलते कितने भारत के मुसलमानों को कष्ट होगा, इसकी कल्पना आपने नहीं किया होगा। आज शेख जहाँ के चलते कितने भारत के मुसलमानों को कष्ट होगा। पश्चिम बंगाल में आज हल्द्वानी हो या नूर हो, आज कितने हमला करने वाले बहुत कम होते हैं, बम फोड़ने वाले बहुत कम होते हैं, हत्या करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन उनको जमात का सहयोग मिला। आप समाज ने उसको बनाया, हर तरह से मदद किया, तो अब उसका खामियाजा भी तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए इजराइल पर जो आप दबाव बनाते हैं, तो आपने क्यों ऐसा किया, इजराइल पर हमला क्यों किया? क्या इजराइल अकेला देश है? भारत पर एक दबाव बनाया जाता है कि भारत का ड्रोन जो है इजराइल में हमास संगठन को, गाजा के लोगों को मार रहा है। इसका भारत का ड्रोन बहुत बड़ा, बहुत व्यापक रूप में वह लोगों को मार रहा है। इजराइल हमारा छोटा भाई है, और इजराइल आज से भारत का दोस्त नहीं है। वह कब से है यह हम लोगों को, आम जनता को मालूम भी नहीं हुआ है। कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें भी
भारत का तो हथियार और उतना विकसित था नहीं, तो उसका हथियार लिया गया था और उसके हथियार से पहाड़ उसका बैठे हुए व्यक्ति को आज चाइना भारत पर हमला क्यों नहीं करता है? 1962 में कैसे हमला कर दिया है, हमारी ज़मीन भी कैप्चर कर लिया। तो आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब हम अमेरिका के साथ, अमेरिका भी बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है, बहुत तरह से वह घिरा हुआ है। तो उससे समझौता कि अब अंतरिक्ष से, मिसाइल से, अंतरिक्ष से, तीसरी आँखों से हम देखते हैं दुश्मन कहाँ कहाँ है। अब पहाड़ के उस पार में कोई व्यक्ति को आप अपने आँखों से कैसे देखेंगे, लेकिन ड्रोन से, अंतरिक्ष से, अभी तक भारत में या विश्व में 3 ही तरह की सेनाएं होती थी, एक जमीन पर, एक पानी पर, एक आकाश में। अब चौथी सेना का भी निर्माण विश्व में हो गया है। तो अंतरिक्ष से आपको ऊपर बम, आकाश से आपके ऊपर बम गिरा देगा। तो उसमें उस सैटेलाइट से हम अब चीन को देखते हैं और चीन के सैनिक गतिविधि को देखते हैं, उसके मुताबिक भारत भी हमला करेगा। तो यह आप विश्वास का पड़ोसी होने के नाते इजराइल और हमास को, गाजा के लोगों को चाहिए आप विश्वास आपस में पैदा कीजिए। कोई दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश कुछ नहीं करेगा। मुसलमान भाई हैं विश्व में, हर देश में वह रहेंगे, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, उन्हें भी आप तंग मत करें, उसे आँख नहीं दिखावें। अगर आप आँख दिखाएंगे तो आपका भी आँख फूटेगा, उसका भी। उस यूक्रेन को बहुत सारे नाटो देशों ने समर्थन किया, कितने लोग मारे गए, रूस का भी मारा गया। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में इस्लाम के आदर्शों को लेकर के चलें, इस्लाम के और किसी के अस्तित्व को नकारने का कोशिश मत किया करें। इससे आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। और इजराइल पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, भारत पर जो आरोप लगा रहे हैं, यह आपके लिए उचित नहीं है। यह आपके लिए, यह आप खुद, पाकिस्तान खुद भारत पर हमला करता है, प्रत्येक दिन आतंकवादी भेजता है। और वह अभी पानी रोक दिया गया भारत ने, अब वह दिखा रहा है कि हमारे बच्चे लोग मर रहे हैं, हमारे महिलाएं मर रहे हैं, हमारे आदमी मर रहे हैं, मानवता का ख्याल कीजिए। आप आतंकवादी भेज रहे थे, हमारे देश का आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ गया है, यह आपको सोचना पड़ेगा। और जब तक आप आतंकवादियों को भेजते रहेंगे, जब तक हमारे देश का शांति भंग होता रहेगा। ये कौन है? हर राज्य में पाए जाते हैं। किसने मणिपुर को तंग और तबाह किया? किसने आज 20 वर्षों से जम्मू कश्मीर को तबाह किया? यह आपको करते हैं, उसका खामियाजा भी विलम्ब से ही, जो भी आप कर्म करेंगे उसका खामियाजा भुगतेंगे। इजराइल का हमला आपके ऊपर न्यायोचित नहीं है, लेकिन परिस्थिति के वश जिन मोहि मारा ते में मारे, ते पर बांधे तने तो है। हमारे सनातन धर्म का नियम है, दुनिया का नियम है